रमजान के महीने में भाईजान पर भारी जुर्माने की तलवार लटकी है। कभी सुना है, नमाज करोगे अता तो लग सकता है 1 करोड़ का फंदा। लेकिन यूपी में यह हो सकता है, क्योंकि फर्रुखाबाद में एक मस्जिद पर योगी की टीम ने ताला लटका दिया है, वो भी जुमे की नमाज से ठीक पहले। अब रमजान के दौरान मस्जिद का शटर डाउन करने से भाईजान भड़क गए हैं। पांचों टाइम की नमाज तरावी होती चली आ रही है, लेकिन वहां के प्रधानाचार्य जी ने यहाँ स्ट्रांग रूम बन गया, नमाज नहीं हो सकती है। संवेदनशील क्षेत्रों में अलग से ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। डीएम साहब से अनुरोध है कि कुछ व्यवस्था करें, उनको नमाज पढ़ने का अनुमति। रमजान में पहले लाउडस्पीकर हटा और अब मस्जिद पर लगा ताला। उसमें जो मुसलमान लोग हैं, विद्यालय के दौरान ये लोग जो नमाज पढ़ते हैं, इसमें बच्चों के लिए व्यवधान पैदा होता है। और अच्छा काम किया उन्होंने और इस फैसले की मैं तारीफ करता हूँ। धार्मिक स्थान है इन लोगों का, तो वहाँ नमाज पढ़ना जरूरी है और डीएम साहब से अनुरोध है कि कुछ व्यवस्था करें, उनको नमाज पढ़ने का अनुमति दी जाए। यूपी में योगी ने साफ कर दिया है, कानून की धमक के आगे किसी की नहीं चलेगी, चाहे वो माफिया हो या कट्टरपंथी। ये वही सरकार है, पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। योगी की इसी धमक से अब उत्तर प्रदेश में भाईजान की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि रमजान के बीच यूपी के फर्रुखाबाद में एक मस्जिद में ताला लगा दिया गया है और यहाँ नमाज पर रोक लग गई है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि मस्जिद पर ताला जड़ दिया गया, ये बताएंगे। उससे पहले भाईजान को सुन लीजिए कि उनके लिए ये मस्जिद क्यों अहम है। म्युनिसिपल इंटर कॉलेज के अंदर जो मस्जिद है, वो डिप्टी कलेक्टर मोहम्मद मुबीन साहब ने इसको बनवाया था ब्रिटिश पीरियड में। उससे पहले ये स्कूल जो एक सराय था और उसमें बराबर नमाज होती चली आ रही है। प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिलता रहा, हमेशा नगर पालिका के चेयरमैन और प्रेसिडेंट पूरा कोऑपरेट करते रहे। आजादी के पहले बनी मस्जिद पर योगी ब्रांड का ताला लगा तो भाईजान भड़क गए, क्योंकि रमजान के पहले जुमे पर उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन प्रशासन ने ऐसा फैसला क्यों किया, अब जरा ये समझ लीजिए। दरअसल ये मस्जिद फर्रुखाबाद के म्युनिसिपल इंटर कॉलेज के कैंपस में है। इस स्कूल को इन दिनों हाई स्कूल इंटर बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया है। 24 फरवरी से 12 मार्च तक 2 पाली में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं। इसी स्कूल में बोर्ड परीक्षा सेंटर की वजह से स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है, जिसके आसपास जाने की हर किसी को इजाजत नहीं है। परीक्षा में कोई व्यवधान न आए, इसलिए स्कूल परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पर रोक लगा दी गई है। क्योंकि नमाज पढ़ी गई तो परीक्षा दे रहे छात्रों और प्रशासन को दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और वो बोर्ड परीक्षाएं में यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, तो सुरक्षा की दृष्टि से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो यहाँ प्रिंसिपल ने की है। हालांकि इस बात को लेकर जिलाधिकारी से लेकर फर्रुखाबाद के कुछ मुस्लिम संगठन भी अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन हालात अभी यही है कि जुम्मे की जो नमाज होनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं हो रही है। इस मस्जिद में ताला लगा हुआ है। रमजान का महीना है, तो जैसे ही नमाज पर रोक लगी तो ये खबर चारों तरफ फैल गई और भाईजान नाराज हो गए। आज हम लोग यहाँ मिले थे आगे डीएम साहब से। डीएम साहब ने ये कहा है, उनसे हम लोगों ने 21 लोगों की अनुमति मांगी है और ये कहा है कि संख्या आप निर्धारित करते, बोले थोड़ा और कम कर लो, तो हमने सर संख्या आप बता दें, क्योंकि तरावी होती है 1 घंटे की, रात में कोई एग्जाम चलता नहीं किसी प्रकार का। परीक्षा का टाइम छोड़ के हमें अनुमति देने की हम लोगों ने गुजारिश करी है। डीएम साहब ने कहा ठीक है। मस्जिद को बंद कर दिया गया है, लेकिन नमाज की जिद करने वाले भाईजान को प्रशासन ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि परीक्षा में कोई दिक्कत आई तो 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। तो उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि क्या 1 करोड़ जुर्माना देकर नमाज पढ़ेंगे मुसलमान। इसका जवाब तो भाईजान ने नहीं दिया, क्योंकि नगर मजिस्ट्रेट और सिटी सीओ ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करके क्लियर मैसेज दे दिया कि बोर्ड परीक्षा में किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। योगी फोर्स के इस फैसले का स्वागत फर्रुखाबाद के हिंदू संगठन कर रहे हैं। इस मस्जिद की जांच कराई जाए और स्कूल से इसको बाहर किया जाए और वहाँ जो पढ़ने की व्यवस्थाएं हैं बच्चों की, वो व्यवस्थाएं बनाई जाए। इसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेते हुए और जो व्यवस्थाएं हों स्कूल से बाहर निकालने की, तो वो इसको बाहर निकाला जाए, ये हमारी मांग है सभी की। उसमें जो मुसलमान लोग हैं, विद्यालय के दौरान ये लोग जो नमाज पढ़ते हैं, इसमें बच्चों के लिए व्यवधान पैदा होता है। और अच्छा काम किया उन्होंने और इस फैसले की मैं तारीफ करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं डीएम साहब से पुनः अनुरोध करूँगा कि विद्यालय के अंदर से ये मस्जिद बिल्कुल हटाई जाए।
मुस्लिमों को नमाज अदा करने से कोई रोक नहीं रहा है। ये रोक सिर्फ कुछ दिनों के लिए लगाई गई है, पर जब ये मामला हजारों बच्चों के भविष्य से जुड़ा है तो फिर हंगामा करने की कोशिश क्यों हो रही है? इस बीच मुस्लिम समाज के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 21 लोगों के नमाज पढ़ने की परमिशन मांगी है। इसके बाद डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी ने उन्हें परीक्षा को लेकर योगी सरकार की गाइडलाइन याद दिला दी, क्योंकि परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए यूपी में सख्त कानून है। किसी ने परीक्षा में नकल कराई या व्यवधान डाला तो इसके लिए सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत किसी दोषी पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पेपर लीक के मामलों को लेकर के एक सख्त कानून बनाया है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्रावधान किया गया है। 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी के साथ ही उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने और संस्था को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी किया है। योगी ने पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ी है, क्योंकि वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। साथ ही होली और रमजान के दौरान कोई बवाल ना हो, इसका भी फर्रुखाबाद पुलिस ने पूरा इंतजाम किया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अलग से ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। वहाँ पे पेट्रोलिंग बहुत इंटेंस कराई जाएगी। लगातार सब लोग भ्रमणशील रहेंगे। आवश्यकता अनुसार ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। तो सारी तैयारियां यहाँ पे की जा चुकी हैं। योगी फोर्स का मैसेज साफ है कि कानून का पालन जरूरी है और मस्जिद में नमाज के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं मिलेगी। फर्रुखाबाद से अरुण सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।